Hello friends, welcome back to my new video. So friends, I hope you all are practicing well क्योंकि स्पोकन इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर हम लोगों को इंग्लिश बोलने से बहुत डर लगता है ना, हम घबराते हैं। तो घबराना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। जैसा भी आपके मुंह से निकल रहा है फ्रेंड्स, वैसे ही आप इंग्लिश बोलिए, क्योंकि एकाएक तो कोई भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहने से ही आपको उसकी पकड़ आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप स्टार्ट कीजिए सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना, क्योंकि क्या होता है कि जब हिंदी हम सोचते हैं तो हिंदी ही हमारे मुंह से निकलती है, और जब हम इंग्लिश सोचते हैं तो हमारे मुंह से इंग्लिश ही निकलती है। सपोज कि आपके सामने कोई भी पर्सन खड़ा है तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, है ना। तो आप तुरंत सोचिए उसको कि मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूं। तो आप कहिए व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर। क्या बोलेंगे? व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर। ओके, जैसे कोई जा रहा है तो हम कहते हैं कि वो जा रहा है ना। तो हम वो जा रहा है की जगह हम क्या बोल सकते हैं? ही इज गोइंग। क्या कहेंगे? ही इज गोइंग। तो बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जो है आप इंग्लिश के यूज करते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो कुछ नए शॉर्ट सेंटेंसेस और कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस के साथ में। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हाथ पोंछ लो, है ना। हाथ को पोंछ लो। पोंछने को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइप। क्या कहते हैं? वाइप। हाथ पोंछ लो तो कहेंगे वाइप योर हैंड्स। हाथ पोंछ लो, वाइप योर हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नौटंकी बंद करो। जब कोई हमारे सामने बहुत ड्रामेटिक होने की कोशिश करता है, बहुत ड्रामा क्रिएट करता है, तो हम कहते हैं ना नौटंकी मत करो या नौटंकी बंद करो। तो कैसे कहेंगे उसको? स्टॉप बीइंग, नौटंकी बंद करो, स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक। स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बचपना बंद करो, है ना। मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने आपको सिखाया था कोई भी काम जब हम करने के लिए कहते हैं ना, किसी को काम करने के लिए रोकते हैं, है ना, रोकने के लिए या बंद कर दो, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को स्टॉप से। किससे स्टार्ट करते हैं? स्टॉप से। जैसे कि मुझे कहना है कि चिल्लाना बंद करो तो मैं कहूंगी स्टॉप शाउटिंग। ओके, स्टॉप शाउटिंग। अगर मुझे कहना है हंसना बंद करो तो मैं कहूंगी स्टॉप लाफिंग। क्या कहेंगे? स्टॉप लाफिंग। तो इसी तरीके से जो हमारा सेंटेंस है बचपना बंद करो, है ना, बचपना बंद करो। कई लोग जो होते हैं कभी कभी ऐसी बात करते हैं बच्चों जैसी, तो हम कहते हैं ना अरे क्या बचपना कर रहे हो, बचपना बंद करो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे? स्टॉप किडिंग। क्योंकि हम बचपना करने के लिए मना कर रहे हैं तो हम कहेंगे स्टॉप किडिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिल पे मत लो। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम कहते हैं ना कि दिल पे क्या ले रहा है यार, दिल पे मत लो। तो दिल पे मत लो, इस बात को आपको बस इंग्लिश में ही कहना है ना। हम सोच तो रहे हैं, उसको जुबान पर भी आपको इंग्लिश में ही लाना है, क्योंकि जब तक आप जुबान पर कोई सेंटेंस नहीं लेकर के आएंगे तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। वो टेरर, वो फियर कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा रहेगा। आखिर एक ना एक दिन तो इसे खत्म करना ही है। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट, don't take it to heart. Don't take it to heart. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक काम करो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस लिए हैं, वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। हम जैसे कहते हैं ना उठ जाओ, चले जाओ, एक काम करो, ये मेरा डिसीजन है। तो बस इसी तरीके से जो हमारा सेंटेंस है एक काम करो, तो क्या कहेंगे? डू वन थिंग। एक काम करो, डू वन थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह तय है ना। जब कोई हम डिसीजन जब हम बना लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि अब ये बिल्कुल तय है, तो ये बात बिल्कुल तय है, तो कैसे कहेंगे उसको? इट्स डिसाइडेड। It's decided. Okay.
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह हकलाता है ना। कुछ होते हैं ना लोग जो हकलाते हैं, तो हकलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेमर। क्या कहते हैं? स्टेमर। और वह हकलाता है, ही स्टेमर्स, ही स्टेमर्स, क्योंकि हकलाता है, लास्ट में क्या आ रहा है? हकलाता है, तो इसलिए हमने ही के साथ यहाँ एस लगाया। वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? यहाँ एस लगाया है। वह हकलाता है, ही स्टेमर। और अगर हमें कहना है कि वह नहीं हकलाता है, वह नहीं हकलाता है या वो हकलाता ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे? ही डजंट स्टैमर। तब हम स्टैमर के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्या बोलेंगे? ही डजंट स्टैमर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसे ऊपर उठाओ, है ना। कोई भी चीज होती है उसे ऊपर उठाने के लिए, या किसी पर्सन को हम कहते हैं ना कि अरे इसको ऊपर उठाओ, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको? इसे ऊपर उठाओ। अगर कोई चीज है तो इट लगा दीजिए, कोई पर्सन है ना, तो उसको कैसे कहेंगे? लिफ्ट हिम अप। और चीज है तो बोलेंगे लिफ्ट इट अप। ओके, इसी तरीके से हमारे कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, तो उस सेंटेंसेस को भी हम वन बाय वन करके ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह इसकी हकदार है। अब हकदार वर्ड क्या मतलब होता है उसका? जब कोई किसी चीज के लिए डिजर्व करता है तो उसको कहते हैं हकदार हम लोग। तो क्या कहेंगे? शी इज या ही इज, जो भी है, हम इसको इसकी है तो हम यूज करेंगे शी। शी डिजर्व्स दिस, शी डिजर्व्स दिस, वह इसकी हकदार है या वो यह डिजर्व करती है, तो शी डिजर्व्स दिस। अगर वह इसका हकदार है तो आ जाएगा ही डिजर्व्स दिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं ठीक से नहीं सोया। जब हमें कई बार अच्छे से नींद नहीं आती तो हम कहते हैं अरे मैं तो ठीक से सो ही नहीं पाया, मैं ठीक से नहीं सोया, तो कैसे कहेंगे? I didn't sleep well. I didn't sleep well. ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा शरीर कांप रहा है ना। कांप रहा है तो हम कांपने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शिवर। क्या कहते हैं? शिवर। और मेरा शरीर कांप रहा है कैसे कहेंगे? My body is shivering. My body is shivering. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो जरूरत को हम इंग्लिश में कहते हैं नीड, और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है इसको हम कैसे कहेंगे? You don't need me. तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, You don't need me. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऐसा अक्सर होता है ना। जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं ना अरे ऐसा होता है अक्सर, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा अक्सर होता है इसको हम कैसे कहेंगे? ऐसा अक्सर होता है, It happens often. It happens often. ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसमें 24 घंटे लगेंगे। जब भी कोई व्यक्ति हमसे, कोई भी पर्सन पूछता है ना कि कितना टाइम लगेगा इसमें, तो हम कहते हैं ना कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे इसमें, है ना, या फिर 24 घंटे लगेंगे। तो कैसे कहेंगे इसको? लगेंगे तो हम क्या लगाएंगे इट के साथ? विल। It will take 24 hours. It will take 24 hours. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझसे गलती हो गई, है ना। जब कोई हम गलती कर देते हैं तो हम कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, तो उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? मुझसे गलती हो गई, I made a mistake. मुझसे गलती हो गई, I made a mistake.
और अगर मुझे कहना है कि नहीं, मुझसे ये गलती नहीं हुई है, मुझसे ये गलती नहीं हुई, तो हम कहेंगे आई डिडंट मेक अ मिस्टेक, आई डिडंट मेक अ मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम बस मुझे घूर रहे हो, तुम बस मुझे घूर रहे हो। घूरने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर। घूरने के बहुत सारे वर्ड है, जैसे हम घूरने को स्टेयर भी कहते हैं, घूरने को हम ग्लेयर भी कहते हैं। तो स्टेयर मीन्स होता है किसी को टक टक के लगा के सिर्फ घूरते रहना, और ग्लेयर मीन्स होता है किसी को गुस्से से देखना, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लेयर। तो तुम बस मुझे घूर रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा, किसी को टकटकी लगा के देखने के लिए हम यूज करेंगे स्टेयर। यू आर जस्ट, यू आर जस्ट, जस्ट हमने क्यों यूज किया यहाँ, क्योंकि यहाँ आ रहा है बस, तुम बस मुझे घूर रहे हो, यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट मी, यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट मी। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ शॉर्ट और हमारे कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरी वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।